हेलो एवरीवन। आज हम 2023 का शिक्षक भर्ती का पेपर सेट ए पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पोएम है जनरल इंग्लिश की। तो यहाँ पे ये पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी पोएम है ये? द ईगल। देखिए द ईगल। अभी मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करूँगी। ही क्लैप्स द क्रैक विथ crooked हैंड्स, close to the sun in lonely lands, ringed with the azure world he stand. The wrinkled sea beneath him crawls. He watches from his mountain walls, and like a thunderbolt he falls. ये किसने लिखी है? लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी है। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने। आपको पोएट का नाम भी याद रहना चाहिए। अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये क्या है, एकल पंछी जो है ना, वो अपनी संस्कृति में उसके साथ साथ जो अंग्रेज़ है, लॉर्ड टेनिसन जिस रिलीजन से बिलोंग करते थे, उनके इसमें भी इसकी पोजीशन हाई बताई गई है। तो उसी हिसाब से उन्होंने पोएम लिखी हुई है। ही क्लैप्स द क्रैक विथ crooked हैंड्स। ही क्लैप्स, क्लैप्स मतलब जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है। द क्रैक, क्रैक मतलब माउंटेन की जो ऊपर वाली चोर है, उसको उसने पकड़ के रखा है। कैसे? जोर से। अभी देखिए मैं यहाँ पे पकड़ के रखा है, ऐसे करके माउंटेन का निकालती हूँ। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे वो पंछी है, कौन सा? ईगल। देखिए ईगल है, और यहाँ पे सन है। आप समझनी चाहिए बाद में। ठीक है। ही क्लैप्स द क्रैक विथ crooked हैंड। ही क्लैप्स, उसने पकड़ा है द क्रैक, ये पहाड़ियों की चट्टान को, विथ crooked हैंड मतलब मुड़े हुए हैंड से। अभी आपको मालूम है पंछियों के जो पंजे होते हैं वो टहनी को, पेड़ को पकड़ने के लिए ऐसे मुड़े हुए रहते हैं, तो उससे उसने पकड़ के रखा है। क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स। ये जो लैंड है ये इतनी ऊंची है कि उसको, उसके पास कुछ भी नहीं है, और ये क्या है? क्लोज टू द सन है। देखिए नीचे से अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ऊपर को क्या दिखेगा? ये पूरा ऐसे खड़ी चट्टान है, तो ऐसे लगेगा ही नीचे से देखेंगे कि वो सन के पास है। ये पंछी ईगल, आप इमेजिन कीजिए, समझने के लिए मैं निकाल रही हूँ। और ये सन के पास है। किसके पास है? सन के पास है। और नीचे में समुद्र है, तो समुद्र से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो पंछी ऊपर पोजीशन पे, बहुत ऊंचाई पे सन के पास बैठा हुआ है। क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड। लेकिन ये जो लैंड है वो कैसी है? पूरी लोनली है। लोनली मतलब वहाँ पे कोई नहीं है। वहाँ पे कोई नहीं मतलब ना पेड़ है, ना पंछी है, ना कुछ भी है। इस पोजीशन पे कोई नहीं जा सकता। यहाँ पे पेड़ है, सपोज अपन लोग इमेजिन करेंगे कि ये पेड़ है। ठीक है। क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड, वो एकाकी निर्जन चीज़ है, निर्जन जगह है, जहाँ पे वो अपने पंजों से जकड़ के बैठा हुआ है चट्टान की दीवार को। रिंग विद द अज़ूर वर्ल्ड ही स्टैंड, और उसके पीछे जो है, इसके पीछे जो है वो जो आसमान है वो रिंग विद द अज़ूर। अभी देखिए उसको जो ऊंची स्थान है ये दिखाने के लिए अब एक और उन्होंने एग्जांपल दिया। अज़ूर का मतलब होता है ब्राइट कलर। देखिए जब जीसस का भी फोटो दिखता है या अपने भगवान की भी फोटो रहते हैं, उनके सर के पीछे ना ऐसे राउंड दिखाया जाता है ब्राइट कलर का। उसको यहाँ पे वो बताया गया है, मैंने यहाँ पे निकाली हूँ। अज़ूर मतलब ब्राइट कलर का ऐसे गोलाकार, उसके पीछे जो है ब्राइट कलर का गोलाकार है। और वो अज़ूर वर्ल्ड ही स्टैंड्स, जहाँ पे वो खड़ा है उसके पीछे ब्राइट कलर का गोला है। उसकी उपमा बहुत, उसको मतलब बहुत ऊंचे दर्जा का बताया गया है। द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्राउल, और उसके नीचे जो ये है रिंकल्ड सी है। यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, लेकिन ये जो सी है वो रिंकल्ड हो रहा है। रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ पड़ी हुई है। अभी देखिए समुद्र में कितनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। समुद्र में तो आपको ऐसे बड़ा है, उसको कोई नाप नहीं सकता, लेकिन उसको भी, उसकी लहरों को भी इन्होंने यहाँ पे उसके सामने छोटा बताया गया है। वो इतनी ऊंची चट्टान पे बैठा है, इतनी ऊंची जगह पे बैठा है कि उसके सामने समुद्र भी की लहरें भी झुर्रियाँ जैसी दिखती है और क्रावल करता है। क्रावल मतलब छोटा बच्चा जो घुटनों के बल चलता है ना, उसको क्रावल बोला जाता है। द रिंकल सी बीनीथ हिम क्रावल, जो बड़ा सा समुद्र है उसकी जो बड़ी बड़ी लहरें हैं वो रिंकल जैसी दिखती है, मतलब झुर्रियाँ जैसी दिखती है, और वो क्रावल करता है, मतलब घुटनों के बल चलता है, एकदम छोटे बच्चे जैसा है। ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स, और वो ये सब अपनी माउंटेन वॉल से, मतलब ऊंची जगह से वो सब ये देख रहा है। यहाँ पे पंछी है, इमेजिन कीजिए। ठीक है। एंड लाइक अ थंडर बोल्ट ही फॉल्स, और वो कैसे गिरता है? लाइक अ थंडर बोल्ट। थंडर बोल्ट मतलब आप बिजली गिरती है तो कितनी तेज़ गति से गिरती है, उतनी तेज़ गति से वो नीचे गिरता है। आपको सफिशिएंट के लिए गिरता है और वो नीचे गिरता है। बस इतना यहाँ पे बताया गया है। आपको ये पिक्चर से थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अभी देखिए, अभी हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, तो अभी हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करती हूँ मैं, आपको ये समझ में आ गया। इन द प्रेस द रिंकल्ड सी
द अंडरलाइन वर्ल्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है पास्ट पार्टिसिपल का है, इसका एग्जाम्पल है पार्ट पार्टिसिपल का है। मैं यहाँ पे आंसर बता रही हूँ आपको। लाइक थंडरबोल्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे जो दिया है गया है ऑप्शन क्लाइमैक्स, मेटाफोर, स्माइली, मेटाफोर एंड सिमिली एंड मेटानॉमी, ये है एग्जाम, ये इसके नाम है। फिगर ऑफ स्पीच भी बोला जाता है, उसके साथ साथ इसको पोएटिक डिवाइस भी बोला जाता है। इसमें से इसका आंसर है मेटाफर, सॉरी सिमिली है, इसमें से इसका आंसर है सिमिली। अभी देखिए सिमिली इसका आंसर है। मेटाफर में लाइक और एज नहीं बोला जाता, सिमिली में दो लोगों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, दो के बीच में तो तुलना की जाती है। मेटाफर में भी किया जाता है, लेकिन मेटाफर में लाइक एज नहीं आता और सिमिली में लाइक और एज आता है। ठीक है, अभी देखिए इसका आंसर सिमिली है। अभी आगे देखिए, द करेक्ट IPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड क्रिकेट, इसका जो है इसका आंसर है बी, इसका आंसर क्या है, बी है, यहाँ पे बी आंसर है इसका। ठीक है, इसका सिमिली है और इसका सिमिली है आंसर, और इसका ये पास्ट पार्टिसिपल है। अभी देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन द प्रेस इन लोनली लैंड्स द अंडरलाइन वर्ल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये है एडजेक्टिव। मैं जब समझा रही थी तभी आपको बोली कि एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। विच वर्ड इन द पोएम हैज़ नॉट यूज एज अ वर्ब, इसका आंसर है क्लोज। क्लोज यहाँ पे वर्ब की जगह पे इस्तेमाल नहीं किया, क्लोज वहाँ पे बताया गया है कि सूरज के पास है, वर्ब जैसा इस्तेमाल नहीं किया गया है। विच ऑफ द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस डोनेट्स द मीनिंग ब्राइट ब्लू कलर, ये अजूर है। मैंने आपको एक पोएम समझाते हुए बताई थी कि ये अजूर है। अभी देखिए फाइनल आंसर का जो है इसका आखिरी वाला 62 जो क्वेश्चन है, इन द ओपनिंग लाइन देयर इज अ ऑफ द साउंड के, व्हाट इज द पियर सॉरी नोन एज, तो ये है एलिट्रेशन का, एक किसका है, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। अभी यहाँ पे क्योंकि रिपीटेशन हुआ है क साउंड का, ये आपको सब जो है फिगर ऑफ स्पीच उसको बोला जाता है पोएटिक डिवाइस, ये सब मैं आपको समझाने वाली हूँ। इसी चैनल पे आपको डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ, वो है एलिट्रेशन का। ठीक है, अभी देखिए ये कविता आपको अगर पसंद आ गई होगी और कंटेंट अगर पसंद आ गया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।